एवरीवन, ठीक है बेटा, कहां तक के देखा था अभी तक हमने? डिफरेंशिएशन में हम एक्सरसाइज हमारी 1.1 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट के अभी हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन से। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? ध्यान दो, क्या था बेटा फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन हमारा गिवन है y इक्वल्स टू, सबसे पहले लिख देना y इक्वल्स टू रूट ओवर tan ऑफ रूट x, tan ऑफ y इक्वल्स टू रूट ओवर tan ऑफ रूट x। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट क्या होता है, dy बाय dx इक्वल्स टू, बोले बेटा इसको क्या लिखूंगा? ddx ऑफ रूट tan रूट x। क्या? ddx ऑफ tan रूट x। अब बता बेटा ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला हो? हमको यहाँ पे दिखना चाहिए ये क्या है, ये x है, ये क्या है बेटा? x है, ये क्या है? रूट है। तो बोलो क्या बोलूंगा? ddx ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x इनटू ddx ऑफ x, जो भी x होगा वो, ठीक है। बोलो फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/2 रूट x, x मतलब कौन? tan ऑफ रूट x इनटू ddx ऑफ x, ddx ऑफ x मतलब कौन बेटा? डेरिवेटिव ऑफ x मतलब tan ऑफ रूट x। फिर आगे करो, 1/2 रूट tan x रूट x एज इट इज, tan ऑफ रूट x एज इट इज। बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ tan x, x मतलब कौन? x मतलब रूट x, x मतलब कौन? बोलो बेटा क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x इनटू x मतलब रूट x इनटू ddx ऑफ x, इनटू ddx ऑफ x मतलब रूट x। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x पता है तुमको क्या होता है? 1/2 रूट x। स्टेप स्किप करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हमने कंक्लूड किया, इसको सिंपलीफाई कर लो, क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 2 2 4, 1/4 रूट x इनटू tan ऑफ रूट x और ऊपर में sec स्क्वायर रूट x। क्लियर है? इस तरीके का sec स्क्वायर रूट x यहां पे लिख देते हैं, sec स्क्वायर रूट x। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया बेटा? चलो अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन? बोलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है? फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है हमारा क्या? डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू cot स्क्वायर cot क्यूब x log ऑफ cot क्यूब log of x, x क्यूब log of x क्यूब, cot क्यूब log of x क्यूब। तो देखो बेटा जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे बोलूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो कहां से डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं बेटा? बाहर से। बाहर से मतलब बोलो कौन सा दिख रहा है? पहले पावर दिख रही है, ये हो गया पूरा x, ये क्या हो गया? पूरा x और ये हो गया n। पहला फार्मूला कौन सा लगाएंगे बोलो बेटा? n x टू द पावर n माइनस 1, जैसे लिखा dy बाय dx। कौन सा फार्मूला लगा? n, n मतलब 3, x, x मतलब कौन? cot ऑफ log x क्यूब, ठीक है। n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इनटू ddx ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? x कौन है? cot ऑफ log x क्यूब। क्लियर है? पक्का? अब इधर वाले का एज इट इज रखो, 3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ठीक है। पहले वाला एज इट इज, इसको सॉल्व करना। cot x क्या बनेगा? अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cot x, ये क्या बनेगा? x। बोलो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, x मतलब कौन? छापो डायरेक्ट, log ऑफ x क्यूब इनटू ddx ऑफ x, x मतलब कौन? log ऑफ x, ठीक है। फिर बोलो बेटा पहले का एज इट इज -3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब इनटू cosec स्क्वायर log ऑफ x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब। बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, 1/x इनटू ddx ऑफ x, ddx ऑफ x मतलब x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब को क्या बोलेंगे? 3x स्क्वायर, क्या बोलेंगे? 3x स्क्वायर। बोलो यहां से एक x
दो एक्स कैंसिल, क्या बचा -3, 3 into 3 9 लिखो, -3 into 3 9, यहाँ पे 2x कैंसिल, नीचे बचा 1x, cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर, क्या बोलेंगे log ऑफ x, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं अपन f डैश ऑफ x, क्या बोलते हैं f डैश ऑफ x। क्लियर है बेटा, पक्का समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन, देखा सिक्स्थ क्वेश्चन, बोलो बेटा क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन। y इक्वल्स टू 5 to the power sin, 5 to the power sin cube x, sin cube x plus डेरिवेटिव ऑफ 5 sin cube x plus 3, ठीक है। क्या बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू, बोलते हैं बेटा क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो ddx ऑफ 5 sin cube x plus 3। बोलो कैसे सॉल्व करो इसको। यहाँ पे देखो बेटा ये जो लिख रहा है इसको मैं बोलूंगा x, क्या बोलूंगा इसको x, और ये क्या है a, याद है तुमको डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x। और जब देखो अगर पावर में जैसे अगर मैं बोला x का पावर n, तो ये है अलजेब्रिक, ये क्या बनता है बेटा अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बनता है, कांस्टेंट का पावर क्या बनता है वेरिएबल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर x log a into ddx of x। करो सॉल्व, बोलो कैसे लिखो इसको, a टू द पावर x, बोलो क्या होगा a टू द पावर x, x मतलब sin cube x plus 3 into log a, what is log a क्या है बेटा 5 into ddx of x, what is ddx of x क्या है sin cube x plus, ठीक है। बोलो फिर आगे यहाँ पे क्या होगा 5, देखो ddx के पहले वाला एज इट इज sin cube x plus 3 एज इट इज, log 5 एज इट इज, और ddx ऑफ ये, बोले इसका डेरिवेटिव करें, दोनों को सेपरेट करेंगे, 3 का क्या हो जाएगा 0, अब बचा sin क्यूब। sin क्यूब में सबसे पहले ऐसा बोलो sin क्यूब, इसको मैं बोलता हूँ x, इसको क्या बोलता हूँ मैं x टू द पावर n, n मतलब x टू द पावर, कर सकते हो, बोलो n, n मतलब 3, x मतलब sin x टू द पावर n minus 1 मतलब 2 into ddx of sin x, ddx of x, x मतलब sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। हो गया फिनिश क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक ये सॉल्व कर सकते हैं, इसी को क्या बोलेंगे f डैश ऑफ। क्लियर है पक्का। चलो 7 क्वेश्चन करते बेटा, क्या है 7 क्वेश्चन, खुद से बेटा बीच बीच में कैसे क्वेश्चंस को पॉज करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। एंड देखो ऐसा है जितना ज्यादा तुम इसमें समय दोगे और जितना ज्यादा कोशिश करोगे खुद से आएगा। बस प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, ठीक है। बोलो क्या है 7th क्वेश्चन, बोलो 7th क्वेश्चन में दिया है y इक्वल्स टू cosec, y इक्वल्स टू cosec रूट ऑफ cos x, रूट ऑफ cos x। बोले कैसे सॉल्व करूंगा, dy by dx, क्या बोला मैंने dy by dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा था dy by dx, और यहां पे भी dx ऑफ cosec रूट ऑफ cos x। बोले बेटा फार्मूला कौन सा लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है बेटा, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x, x मतलब रूट cos x इनटू cot x, cot x मतलब रूट cosec cos x, ठीक है, इनटू ddx ऑफ x, इनटू ddx ऑफ x, व्हाट इज x, x इज रूट ओवर cos x। ध्यान दो पहले माइंड में सेट करना है कि हाँ x है क्या, ठीक है। अब देखो माइनस कोसेक रूट cos x इनटू cot x, cot रूट ओवर cos x इनटू
डेरिवेटिव ऑफ, अब क्या पढ़ूंगा बोलो, ध्यान से समझ में आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब कौन, cos, इनटू ddx ऑफ x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x का होता है माइनस sin x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है माइनस sin x। क्लियर है, बस यही हमारा फाइनल आंसर है और कुछ नहीं कर सकते। कोई बेटा दिमाग लगा के ऐसा मत करना, देखो यहाँ पे ऐसा होगा, माइनस ऑफ माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया प्लस, कोसेक रूट cos x इनटू cot ऑफ रूट cos x इनटू sin x अपॉन सबके नीचे में कौन आएगा, रूट cos x। करेंगे इसको, सिंपलीफाई करेंगे, करके देखते हैं, बोलो माइनस ऑफ माइनस कट गया, कोसेक को क्या लिखो 1/sin रूट cos x, ठीक है। cot को क्या लिखेंगे, cos बाय sin, cos ऑफ रूट cos x अपॉन sin ऑफ रूट cos x, ठीक है, इनटू, बोलो मुझे नहीं लगता करके कोई मतलब, जाने दो, नहीं करता बेटा, करके कोई मतलब नहीं, ठीक है, डायरेक्ट जैसा था वैसे ही रखना, माइनस माइनस हटा दो, क्या आएगा कोसेक रूट cos x। कोई भी इंसान बेटा ये गलती मत करना, यहाँ पे इसको काट दो, ऐसी गलती नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है, और ये क्या है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल, एंगल नहीं कटता, ऐसे में ये नहीं कटता, क्योंकि ये फंक्शन कौन है, cot x, और ये अलजेब्रिक फंक्शन, ऐसे में नहीं कटेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोसेक रूट cos x, फिर cot ऑफ रूट cos x इन अपॉन इनटू sin x अपॉन, बोलो 2 रूट cos x इनटू 2 रूट cos x, ये क्या है बेटा, dy बाय dx। क्लियर है, इसको क्या बोला हमने, dy बाय dx। समझ में आया, पक्का कैसे सॉल्व करना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन। बोलो बेटा क्या है 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में तुमको दिया है log ऑफ, क्या दिया है 8th क्वेश्चन, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, cos x क्यूब माइनस, बोलो y इक्वल्स टू log ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, बोलो क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू log x, log x का क्या होगा 1/x इनटू ddx ऑफ x, x मतलब कौन, cos x क्यूब माइनस 5, ठीक है। ध्यान दो बेटा, अब कोशिश करना धीरे धीरे स्टेप को रिड्यूस करने का, ये क्या है log x, ठीक है, 1/x इनटू ddx ऑफ x। अब थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बोलो 1/cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ cos x, x मतलब कौन है, समझ में आ रहा है, x मतलब कौन है यहाँ पे, x क्यूब माइनस 5, बोलो क्या बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x मतलब x क्यूब माइनस 5, ठीक, इनटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ ये, इसका डेरिवेटिव बता सकते हो, बोलो x क्यूब का 3x स्क्वायर, 5 का 3, फाइनल आंसर क्या बोलोगे, माइनस एज इट इज 3x स्क्वायर भी एज इट इज, sin by cos is tan x क्यूब माइनस 5, तो यही तुम्हारा क्या है, f डैश ऑफ x, dy by dx दैट मींस f डैश ऑफ, क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा और फास्ट करने की, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं, बोलो क्या है 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, बोलो y इक्वल्स टू e टू द पावर 3 sin square x minus 3 sin square x minus 2 cos square x, 2 cos square x, कर सकते हो, बोलो dy by dx इक्वल्स टू ddx ऑफ, बोलो क्या बोलेंगे, ये इसका डेरिवेटिव, तो इसको कैसे बोलेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो, बोलो e टू द पावर, ये कौन है, x, कौन है, x, बोलो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर x मतलब e sin square x minus 2 cos square into ddx of x into derivative of x, बोलो derivative of x मतलब 3 sin square x minus 2 cos square,
बोलो क्या होगा, e टू द पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। इसका डेरिवेटिव बताना है। बोलो बेटा डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो कौन बाहर निकला, 3 बाहर। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या है, 2 sin x into cos x। ध्यान दो sin स्क्वायर x 3 बाहर, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव मतलब किसका लगाऊंगा, x टू द पावर n। इसका लगाऊंगा x टू द पावर n, n मतलब 2, x मतलब sin x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, सेम वैसे ही यहां पे भी आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, इसको x बोलेंगे। बोलो कौन बाहर निकला, -2 एज इट इज। cos स्क्वायर x का क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 x इनटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x माइनस sin x, तो माइनस इधर लगा दो, चलेगा। समझ में आया, पक्का। चलो तो क्या बोलेंगे फाइनली बेटा, यहाँ पे क्या है, 3 into 2 6 sin x cos x, 2 to the 4 sin x cos x, तो 10 sin x cos x होगा। पहले लिख दे e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। बोले यहाँ पे 3 to the 6 sin x cos x, 2 to the 4 sin x cos x, मतलब 10 sin x cos x। क्या है, 10 sin x cos x, ये क्या है, डिवाइड बाय dx। ठीक है, किसी ने अगर एग्जाम में ऐसा लिखा कि 3 sin x sin square x minus 2 cos square x, ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आया तुम्हारा, वो आंसर कैसा आया, देखो 5 into, ऐसा बोल सकता है 2 sin x cos x। ठीक है, और 2 sin x cos x को ही क्या बोल दिया उन्होंने, ध्यान दो, e टू द पावर 3 sin x cos x माइनस ये y की वैल्यू थी, इसको y बोला उन्होंने, इनटू इसको क्या बोला 5 और 2 sin x cos x को sin 2x, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो अगर उन्होंने बोला f dash of x is, क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन में ऐसा बोल दिया f dash of x is 5y sin 2x, तो भी तुमको समझते आना चाहिए। वैसे आंसर यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर। ध्यान दो 10th क्वेश्चन क्या है, क्या है बेटा 10th क्वेश्चन बोलो, ये हमारा 10th क्वेश्चन। क्या दिया 10th क्वेश्चन, cos स्क्वायर y इक्वल्स टू cos स्क्वायर log ऑफ cos स्क्वायर log ऑफ, क्या बोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 7। बोलो कैसे सॉल्व करो इसको, dy बाय dx। बोलो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला, सबसे बाहर का, मतलब सबसे पहले पावर का, फिर बाहर से अंदर। पावर में कौन है, पावर में 2 है। बोलो x किसको बोलूं, इसको x बोलूं, x टू द पावर n। बोलो क्या है फॉर्मूला x टू द पावर n का, n x टू द पावर, x मतलब log x स्क्वायर प्लस 7, x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 इनटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x, ऐसा बोल सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x। अब देखो माइंड में क्या गया, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x, sin x, x मतलब चेंज हो गया, x मतलब कौन होगा, log ऑफ x स्क्वायर प्लस इनटू ddx ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब x कौन बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे खत्म हुआ, डेरिवेटिव ऑफ क्या बोला उन्होंने, ये पूरा cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x, sin x जैसे बोला तो यहाँ पे ये क्या बन गया, x बन गया। तो बोलो क्या बोलेंगे, sin x, ठीक है, इनटू ddx ऑफ x, ddx ऑफ x, बोलो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव log x का 1 बाय x मतलब x स्क्वायर प्लस 7 इनटू ddx ऑफ x। अब x कौन बना, x स्क्वायर प्लस 7, बोल x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x। समझ में आया, इस तरीके से सॉल्व करना। आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं सीक्वेंस से बताता हूं धीरे धीरे। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, 2 x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू ddx ऑफ x, इनटू ddx ऑफ x, x मतलब कौन, cos ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7। फिर पहले का क्या बोलूंगा, एज इट इज 2 cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज इनटू, बोलो डेरिवेटिव ऑफ कैसे पढ़ूंगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x। बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज
माइनस साइन एक्स, क्या बोलेंगे, ये माइनस आगे लगा, माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब कौन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर। फिर पहले वाले को ऐसे लिख देंगे, माइनस 2 कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इंटू, बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग, कैसे पढ़ेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या बोलेंगे, 1 बाय x, x मतलब x स्क्वायर प्लस 7 इनटू ddx ऑफ x, x मतलब कौन, x स्क्वायर प्लस 7। फिर ध्यान दो बेटा, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 2 sin x इनटू cos x, 2 sin x इनटू cos x क्या होता है, sin 2x, sin 2 x मतलब कौन, ये पूरा पूरा मतलब कौन, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, समझ में आया, sin 2x, ठीक है, और आगे में क्या लगा है माइनस, इनटू, बोलो बेटा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x प्लस 7 का 0, ठीक। फाइनल आंसर कैसे लिखूं, बोलो, देखो अब यहाँ पे 2 है तो लॉग की प्रॉपर्टी याद करो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, log a to the power b is b log a, अगर सामने है तो ऊपर जाएगा और ऊपर रहेगा तो सामने आएगा, ऊपर रहेगा तो सामने आएगा, तो बोले 2 को ऊपर में तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, क्या बोले इसको, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 का होल, x प्लस 7 का होल इनटू, बोलो 2x अपॉन, आगे 2x लिख दो, इनटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या है बेटा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है किस तरीके से किया, यहाँ पे दिख रहा है 2 sin x cos x, मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, क्या है 2 sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, वही होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या लिखा sin 2 इनटू थीटा। क्लियर है, पक्का, चलो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बेटा, पक्का, चलो नोट डाउन करो फास्ट फास्ट। चलो बेटा अब कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर हम थोड़ा फास्ट फास्ट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलो 11th क्वेश्चन है, क्या है हमारा 11th क्वेश्चन, क्या दिया 11th क्वेश्चन के अंदर, 11th क्वेश्चन में अब थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा मैं, तुम लोग खुद से धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करना। क्या है, tan ऑफ cos ऑफ sin x, tan ऑफ cos ऑफ sin x, बेटा खुद से पॉज करके सॉल्व करके देखो और आंसर चेक करो सही है क्या। देखो dy बाय dx इक्वल्स टू, इसको भी डिफरेंशिएट किया, बाहर से शुरू किया, बोलो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x मतलब कौन, cos ऑफ sin x इनटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब cos x sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x मतलब sin x इनटू ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है बेटा, cos x, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इनटू sin ऑफ sin x इनटू cos x, ऐसा आंसर आना चाहिए। 12th का आंसर देखते हैं, ठीक है। क्या दिया था बेटा 12th का क्वेश्चन चेक करो, 12th का क्वेश्चन दिया था sec ऑफ y इक्वल्स टू sec, ब्रैकेट में क्या दिया है, tan x टू द पावर 4, tan x टू द पावर 4 प्लस 4, धीरे धीरे स्टेप वाइज करना, dy बाय dx, बेटा सीक्वेंस में जाओगे तो भी चलेगा। देखो सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे sec x, पहला फार्मूला sec x का लगाएंगे, लेकिन वो तुम करो, वो स्टेप वाइज करो, फिर फाइनल आंसर चेक करो। बोलो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, sec x tan of x square x to the power 4 plus 4, sec x into tan x, x मतलब tan of x to the power 4 plus 4 into ddx of x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x मतलब x to the power 4 plus 4 into ddx of x, अब x कौन बचा, x to the power 4 plus 4, x to the power 4 का डेरिवेटिव x क्यूब। क्लियर, इस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते माइंड में
तुम्हारे स्ट्राइक होना चाहिए कहां पर हम कौन सा x ले रहे हैं या कहां पर किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखो सबसे पहले चेन रूल बोलते बेटा इसको, बाहर से शुरू किया, पहले sec x लगाया, मतलब दिमाग में रखा ये x है, तो जब तक ये अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ूंगा। sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, x के जगह पे लिखा, खत्म, यहां पे खत्म। अब देखो भूल जाओ ये सब, डेरिवेटिव ऑफ x, अब तुम्हारे नया क्वेश्चन बन गया डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। x मतलब कौन, ये था। अब बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, x मतलब कौन है x टू द पावर 4 प्लस 2, ठीक है, इनटू ddx ऑफ x, x मतलब x टू द पावर 4 प्लस 4, फिर से इसका डेरिवेटिव क्या x टू द पावर 4 का 4x क्यूब प्लस 4 का c। क्लियर है बेटा, पक्का, चलो समझ में आया ना पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका 13 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है 13 नंबर के क्वेश्चन में, 13 नंबर के क्वेश्चन क्या दिया बेटा, e to the power log y equals to e to the power log x square log x whole square minus log x square, ऐसा दिया है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, e to the power x, क्या लगाएंगे e to the power x, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा, ठीक है, लगा सकते हैं, फाइनली कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। हम इसको आसान बना सकते हैं बेटा, आसान कैसे बनाना, देखो याद करो बेटा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लॉग की, तो लॉग में क्या पढ़ा, e to the power log a, e to the power log a, तो log और e क्या होता है कैंसिल, आंसर क्या होता है, वैसे ही हमेशा याद रखो e और log हमेशा क्या होता है कैंसिल, तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्या तुमको, यहाँ पे भी e और log है, तो e और log क्या होगा कैंसिल, e और log क्या होता है कैंसिल। बोलो बेटा आंसर क्या है y इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखेंगे log x होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, log x होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, ठीक है। फिर बोलो क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या होगा dy by dx इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे बोलो dy by dx इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर दो बेटा दोनों की तरफ, ddx ऑफ log x होल स्क्वायर माइनस ddx ऑफ log x का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों अलग चीज है, दोनों को सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे x का पावर n, क्या बोलोगे x का पावर n, बोलो क्या लो n x का पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1 इनटू ddx ऑफ x, ddx ऑफ x मतलब log x, log x का डेरिवेटिव 1 पाएगा, क्लियर है। माइनस यहाँ पे क्या लगाओगे डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या यूज करना है बेटा डेरिवेटिव ऑफ log x, क्या यूज करोगे log x, log x square, it doesn't mean that log x का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है। वैसे ही sin स्क्वायर x is equals to sin x का होल स्क्वायर, but sin x square doesn't mean that sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बेटा sin x square को sin x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ऐसे। तो बोले यहाँ पे क्या बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1 by x, x मतलब x इनटू ddx ऑफ x, ddx ऑफ x मतलब 2x, एक x कैंसिल, बोलो क्या होगा 2 log x by x माइनस 1 by, तो ऐसा 1 by x 2 by x, तो ऐसा बोल सकता हूँ बेटा 2 निकला बाहर, यहाँ पे x नीचे लिखो, दोनों में से 2 निकला बाहर, क्या बोलूंगा log x माइनस 1, क्या होगा 2 log x माइनस 1। क्लियर है सबको, पक्का। चलो बेटा आगे बढ़ते, कौन सा क्वेश्चन इसके बाद 14 क्वेश्चन, क्या है बेटा 14 क्वेश्चन, बोलो 14 क्वेश्चन, ठीक है 14 क्वेश्चन क्या है बेटा 14 क्वेश्चन, y इक्वल्स टू sin रूट ओवर sin, देखो क्या बोला है sin रूट ओवर sin x, इस तरीके का दिया, ऐसा ही दिया है नहीं, क्या दिया है sin रूट ओवर sin रूट x, sin रूट x, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वो लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय, पहला फार्मूला बोलो, पहला फार्मूला कौन सा लगेगा डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स, ये पूरा क्या होगा एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। बोलो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स मतलब रूट ओवर साइन इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन रूट ओवर साइन, ये पहले का ऐसे ही। अब बोले ये फॉर्मूला क्या चलेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो बेटा 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब साइन ऑफ रूट एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब कौन साइन ऑफ, क्लियर है पक्का। अब बोलो फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसा बोल सकता हूं cos बाय साइन, ये सेम दिख रहा है cos बाय साइन, नहीं सेम नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो सकता इसका, ऐसा लिखेंगे cos रूट साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट साइन रूट एक्स। ये एंगल है, एंगल को डिनोमिनेटर से नहीं काटेंगे, एंगल है डिनोमिनेटर को, इसको नहीं काट सकते बेटा, ऐसे ऐसे काटना नहीं है, ठीक है। इनटू बोले इसको कैसे पढ़ेंगे sin x, क्या बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin, बोले sin x का डेरिवेटिव क्या था, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, x मतलब रूट x इनटू डी डी एक्स ऑफ x, x मतलब रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, क्लियर। अब इसको बस तुम अच्छे से लिख लो 2 2 जा 4, बाकी सब अरेंज कर लेना, समझ में आया पक्का। चलो इसका देखते हैं 15 जल्दी से, बोलो क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो बेटा log of y equals to log of sec, log of sec क्या बोलेंगे e to the power x का स्क्वायर, e to the power x का, ठीक है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू बोलो log of डेरिवेटिव ऑफ क्या पढ़ेंगे log x, log x मतलब क्या होता है 1/x, x मतलब sec e to the power x का, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, एक सेकंड क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा, e x स्क्वायर, चलो यार जो भी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं e to the power x इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो बोलो क्या बोलेंगे log x का डेरिवेटिव 1/x, x मतलब sec e to the power x का स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ x, इनटू डी डी एक्स ऑफ x, x मतलब कौन sec e to the power x उसका स्क्वायर, ठीक, 1/sec e to the power x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, sec x into tan x, x मतलब e to the power x into ddx of x, ddx of x, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला मैंने डेरिवेटिव ऑफ sec x, ये था x, और डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होगा sec x into tan x into ddx of x, x मतलब e to the power x। अब ध्यान दो बेटा एक ये sec और ये sec कैंसिल हो सकता है क्योंकि कोई भी एंगल है किसी का नहीं है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म, दोनों सेम है, काट सकते हैं। बोलो tan e to the power x square, क्या है tan e to the power x square, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, e to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो e to the power x मतलब e to the power x, x square into ddx of x, ddx of x मतलब x square, बोलो क्या बोलना x square का डेरिवेटिव 2x e to the power x square into tan of e to the power x square। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी को बोलेंगे dy by dx, that is f dash of x। क्लियर है बेटा पक्का। चलो यहाँ तक के तुम लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करके रखना है, इसके बाद के आगे के क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना है। लेकिन बेटा सॉल्व करने के पहले फिर से मेरी बात ध्यान देना, क्या क्या पढ़ के रखना है, लॉग की प्रॉपर्टीज, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ साथ जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर्ड किया अभी तक, वो सारा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तुमको अच्छे पता होना चाहिए। एडिशन फॉर्मूले, सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, उसके बाद एडिशन फॉर्मूले, फिर सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, डबल एंगल्स, उसके बाद हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि हो सकता है कि अभी हम जैसे नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में आएंगे तो वो फॉर्मूले भी हमारे अप्लाई होने लगेंगे।
मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है सारी चीजें यूटिलाइज होते हुए चलेगी, ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के प्रैक्टिस करते हैं। बाय बाय।